गांधी ने ये कहा कि हम बात करना चाहते हैं गैस की किल्लत पर, फिर याद आ गए उनको एप्स्टीन। एप्स्टीन का जिक्र होते ही ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई अंगारों पे हाथ पड़ गया हो। अगर एप्स्टीन का जिक्र कर भी दिया तो उसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या दुखती रग है सरकार की या हरदीप पुरी जी की कि जैसे ही एप्स्टीन शब्द सामने आता है कि पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी उठ के खड़ी हो जाती है, पूरी सरकार उठ के खड़ी हो जाती है। रही बात गैस की किल्लत और तेल की किल्लत पर, जो घबराहट फैलाने का काम वो तो सरकार ने किया। अच्छा अरे पंकज जी, ये हरदीप पुरी बताइए जी ने, मुझे, अभी अभी देश में ये एप्स्टीन जरूरी है कि गैस की किल्लत और मुनाफाखोरी ज्यादा जरूरी है? मतलब राहुल गांधी को किस पर बात करनी थी? एप्स्टीन उनका मनपसंदीदा टॉपिक था या गैस की किल्लत? नहीं तो अगर सरकार कह रही कि गैस की किल्लत ही नहीं है, तेल की किल्लत ही नहीं है, तो फिर ज्यादा जरूरी तो एप्स्टीन हो गया ना। नहीं, ये क्या और बात मैं हुई ये पंकज कहता जी? हूँ अरे या ये मैं सरकार वो मान लूं खुद कि कह रही कि कोई किल्लत नहीं है। राहुल गांधी पन्ने लेकर आए थे एप्स्टीन के, और इसलिए चूंकि एप्स्टीन पर बोलने नहीं दिया गया तो राहुल गांधी ने कहा भैया अब मैं क्या बोलूं, मैं तो नहीं बोलूंगा। एक मंत्री जी जिनको संसद में बयान देना है तेल और गैस की किल्लत के मामले में, अगर उनके नाम पर एप्स्टीन के मामले में कुछ आरोप हैं, तो विपक्ष के नेता ने अगर ये जिक्र कर दिया कि ये हरदीप पुरी साहब खुद कह चुके हैं कि नहीं तो एप्स्टीन पंकज जी, साहब मेरे किसी ने दोस्त मना रहे तो हैं। नहीं किया है, आप भी बोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। नोटिस दे देते ना प्रभु कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नोटिस देने में अरे क्या दिक्कत है? रूल के हिसाब से नहीं, चलेंगे ना सर। अपने 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 राहुल गांधी जी जो हैं वो मूड के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, रूल के हिसाब से चलेंगे। रूल के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं? रूल के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हरदीप पुरी जी का नाम लेते वक्त हाँ, अगर एप्स्टीन का उन्होंने जिक्र कर दिया तो इस पर इतना हंगामा भी करने की कोई जरूरत नहीं है ना सत्ता पक्ष को। ओके। और जैसा आपने तो खुद बताया ना कि रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी, उसके बाद बढ़ा दिया, तो हाँ, इससे अफरा तफरी मची। और हाँ, हरदीप पुरी साहब ने खुद बयान दिया 3 मार्च को कि हाँ। 25 दिनों का ही तेल बचा है। अफरा तफरी नहीं नहीं तो सर, इससे मची ना। तेल और गैस दोनों अंतर है ना सर। आप ये ऐसे मत कीजिए ना, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। यू नो व्हाट आर वी डिस्कसिंग? गैस इज अ डिफरेंट थिंग, तेल इज अ डिफरेंट थिंग। शहजाद पूनावाला कि एप्स्टीन नाम आते ही आप लोगों को परेशानी हो गई और इसीलिए इस पर चर्चा मुनासिब नहीं समझी आपने। देखिए रूबिका जी, अगर मैं कहूं कि नेहरू और एडवीना की अय्याशी जिसका प्रमाण है उस पर चर्चा हो जाए, ये तो आरोप बोल रहे ना। नेहरू और एडवीना की अय्याशी का तो प्रमाण है, और मैंने नहीं, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला है। तो प्रतिक्रिया देखना क्या होगी। शहजाद प्लीज, मैं हो गई ना प्रतिक्रिया शुरू। प्रतिक्रिया शुरू हुई, लेकिन मैं शहजाद नॉट इन मैं माय नहीं शो। जाना चाहता। आपको कहना है, हाँ, आप अपना ट्विटर का इस्तेमाल नहीं, कीजिए, सुनिए सोशल तो, मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, मेरे शब्द मेरे नहीं शो में हैं। नहीं। एक्स रूबिका जी, प्रधानमंत्री के लिए जो यहाँ ना हाजिर है ना नाजिर है, उनके लिए इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल मैं अपने शो में नहीं होने दूंगी। शहजाद एक सेकेंड, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मेरा भी तो बोलने का कोई अधिकार है नहीं, या नहीं अधिकार है? है, लेकिन आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए तो मेरी बात बगैर हो जाने किसी दीजिए। बात प्रूफ के, जानकारी के आप नहीं बोलेंगे। रूबिका, भड़कने से पहले पूरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, भड़कूंगी ना सर, नहीं, ये मैं बाला साहब भड़कूंगी। आपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अय्यासी शब्द का इस्तेमाल बात हो किया, जाने मुझे दीजिए। आपत्ति है और मैं अपनी आपत्ति दर्ज कर रही मैं बता रहा हूं, आप प्लीज 10 सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए। यू कैन नॉट स्कफल माई राइट टू स्पीक। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भाजपा या शहजाद पूनावाला के शब्द नहीं है, ये कोटेड किताब के और बाला साहेब ठाकरे के शब्द है कि नेहरू की अय्याशियों की वजह से भारत का बंटवारा हुआ। भिजवाऊं क्या आपको आर्टिकल? हाँ, भिजवा दीजिएगा मुझे। आज ये विषय मुझे नहीं है। राहुल गांधी जी को और हाँ, मैं उनकी भिजवाऊंगा पार्टी को अभी। भिजवा दीजिएगा, आपके रिश्ते भी रहे हैं, मुझे मत भिजवाइए। राहुल गांधी को तो उसके परिवार की अय्याशियों का पूरा पता है। नहीं पता है तो उद्धव ठाकरे को फोन करें। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। आज मुद्दा कौन किसके साथ अय्याशी कर रहा था, और जो प्रमाणित अय्याशी वो नहीं है। आज मुद्दा है कांग्रेस के एलपीजी का। एलपीजी का मतलब है लाइज, पैनिक एंड गोल शिफ्टिंग। रूबिका, मैं आपके चैनल पर, आपके शो पर हफ्ते में 2 बार आता हूं। पिछले हफ्ते 2 बार आपने मुझे बुलाया। पहली डिबेट हुई थी, गोल था कि रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया भारत सरकार ने। वो बस्ट हुआ तो नया गोल आया कि क्रूड ऑयल की कमी होने वाली है। क्रूड ऑयल की स्थिति में कैसे हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है,
कैसे हमने नॉन हॉर्मुज एरिया से डाइवर्सिफाई किया है, 70% नॉन हॉर्मुज एरिया से आ रहा है, कैसे पहली बार हमारा 5.3 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक इंडिया के अंदर 3 जगहों पर रिजर्व्स है, किस प्रकार से हमने प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। जब यह बात सामने आ गई तो अब आ गए एलपीजी को लेकर। एलपीजी और तेल में अंतर यह है कि एलपीजी तेल की तरह स्टोर नहीं होता, उसको कोई देश स्टोर नहीं कर सकता, क्रायोजेनिक टेम्परेचर और प्रेशराइज सिस्टम की आवश्यकता है, जो किसी देश के पास 99% देशों के पास नहीं है। एलपीजी में भी 28% प्रोडक्शन बढ़ाना, डोमेस्टिक और सीएनजी में 100% आपूर्ति करना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल में 80% आपूर्ति करना, फर्टिलाइजर में 70% आपूर्ति करना, और आज 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर देने के बाद 100% कवरेज के बाद भी हमने जो सिलेंडर दिया है वो 1241 का 2014 में मिलता था, आज 913 का मिल रहा है। पर फिर भी पैनिक, वैसा ही पैनिक जो कोविड की वैक्सीन में फराज जी ने फैलाया था कि वैक्सीन लोगे तो इंपोर्टेंस हो जाएगा, वैक्सीन लोगे तो ये बीजेपी की वैक्सीन है, याद है ना? हाँ। उस समय पर भी आपदा में अवसर खोजना। और आज एक और प्रमाण देता हूं, आज आपने देखा होगा, आप आपने 10 सेकंड लीजिएगा, पहले सवाल का जवाब दीजिए। ये लंबी लंबी कतारें देश में क्यों लग रही हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी फराज किदवई की है, पंकज शर्मा की है, या फिर शरद कोहली की है? किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, यह जिम्मेदारी एक गैर रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की है। मैं आपको उसका उदाहरण भी देता हूं। कांग्रेस ने कल 5:37 को एक ट्वीट डाला कि भारत में लंबी लाइन है, मोदी है तो मुमकिन है गैस के लिए। पता है वो ट्वीट और वो पिक्चर कब का था? वो 2011 का फोटो था। 2011 में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग और 2011 में एलपीजी की कमी होती थी, जबकि कम कवरेज था। और 2013 में 8 बजे पेट्रोल कर्फ्यू लगता था, रूबी का दंगों का कर्फ्यू, वॉर का कर्फ्यू तो सुना होगा। 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगा दो। मैं आज की बात कह रही हूँ शहजाद, खुदा के वास्ते बाहर आप देखिए स्थिति। बात बोल रहा हूं। हाँ, मैं बाहर देखिए ना, जनता ने आपको वोट दिया है। नहीं, मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना तस्वीर, आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रही हूँ। मुनाफाखोरी, काला बाजारी, ये जयपुर की तस्वीर, महिलाएं देखिए ये लाइनें लगाकर खड़ी है। शहजाद, इसके लिए किसी तरह का कोई सलूशन सरकार ने ढूंढा है कि नहीं? आपकी जवाबदेही जनता को है कि नहीं, ये मुझे बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। इसीलिए मैं आपको एक अभी ऐसा प्रमाण दूंगा, रूबिका 20 सेकंड सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए, एक ऑन एयर प्रमाण दूंगा। कल रात को मैं समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर के साथ डिबेट में था। अब्बास हैदर ने क्लेम किया कि मैंने भी सिलेंडर मंगवाया है, मुझे सिलेंडर अभी तक नहीं मिला। मैंने ऑन एयर अब्बास हैदर से पूछा, आप बुकिंग नंबर दो, कहां से बुक किया है, कब बुक किया है, मुझे डिटेल्स दो, मैं देखता हूं। आज तक सुनिए तो उन्होंने मुझे डीएसी नंबर दिया। डीएसी नंबर एक ओटीपी नंबर होता है, बुकिंग नंबर अभी तक नहीं दिया है। लगातार फॉलोअप के बाद, क्यों पता है? क्योंकि 2.5 दिन में आज सिलेंडर डोमेस्टिक को मिल रहा है। ये झूठ बोलने की फितरत है समाजवादी पार्टियों की। आज मैं पूछा था तो फराज किदवई से, क्यों बुकिंग नंबर नहीं दिया अभी तक? ऑलराइट, फराज